आज जो फैसला आया है मुंबई हाई कोर्ट का सीरियल ब्लास्ट को लेकर के लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट को लेकर, जिसमें तकरीबन 180 लोगों की मौत हो गई थी, इस फैसले में कोर्ट के ज़रिए जो टिप्पणियां की गई हैं वो काफ़ी अहम हैं। क्या क्या कहा गया है कोर्ट के अंदर, आइए मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो तफसील से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन बेगुनाहों को फंसाया गया। और अब एक तबका है समाज का जो इस पूरे मामले में कोर्ट के ऊपर सवालात खड़े कर रहा है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एसपी चाणक्य की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, इसलिए ये यकीन करना मुश्किल है कि उन्होंने अपराध किया है या नहीं। उन्हें दोषी ठहराना रद्द किया जाता है। महाराष्ट्र के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चाणक्य की विशेष पीठ ने कहा है कि अपराध में इस्तेमाल बमों के प्रकार को रिकॉर्ड में अभियोजन पक्ष नहीं ला सका। जिन सबूतों पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया उसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराना निर्णायक नहीं। गवाहों के बयान और आरोपियों से की गई कथिन बरामदगी अप्रासंगिक थी। बहुत अहम बात कही गई है कोर्ट के जरिए। इसके 2015 में स्पेशल कोर्ट ने 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसके अलावा सज़ा की पुष्टि से मना करते हुए इसको बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं तो इनको बरी कर देना चाहिए। पीठ ने अपने निर्णय में अभियोजन पक्ष की ये कहकर आलोचना की है कि वो मामले में अहम गवाहों के प्रभावी ढंग से पूछताछ करने में नाकाम रहा है। साथ ही विस्फोटकों और सर्किट बॉक्स जैसी कथित बरामद वस्तुओं के सबूत आरोपियों के खिलाफ क्राइम को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। आरोपियों के बयान यातना के ज़रिए हासिल किए गए हैं, यानी पिटाई की गई है और उसके आधार पर उनके बयानों को रिकॉर्ड किया गया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों के बयानों को ज़बरदस्ती और यातना के ज़रिए मिले हुए बताकर खारिज कर दिया और कहा कि ये बयान अधूरे हैं। कोर्ट ने आरोपियों की पहचान परेड को खारिज कर दिया। टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने आरोपियों को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया और बम लगाते हुए देखा वाले गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय बताया। उस घटना के 4 महीने बाद गवाहों ने कोर्ट में आरोपियों की पहचान की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन गवाहों को आरोपियों को ढंग से देखने के मौके नहीं मिला था। आरोपियों को याद रखने का कोई कारण नहीं। स्पेशल कोर्ट ने मौत की सज़ा मिलने वालों में मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, नवेद हुसैन खान, आसिफ खान और कमल अंसारी शामिल हैं, जिनमें से एक की जेल में ही मौत हो गई थी। वहीं 2015 में ट्रायल कोर्ट ने वाहिद शेख को रिहा कर दिया था। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र आतंकवादी निरोधी दस्ते की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मामला सुलझाने का झूठा दिखावा करना और इसके जरिए आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना समाज को झूठा आश्वासन देता है। ये भ्रामक है। कोर्ट ने जो जांच एजेंसी है उसकी जांच पर जो है सवाल खड़े किए हैं। 11 आरोपियों ने जो बयान दिए वो लगभग एक जैसे थे, जिनसे उन बयानों के मनगढ़ंत होने का संकेत मिलता है। बहुत अहम पॉइंट है ये कि जो 11 के 11 जो आरोपी हैं उनके बयान एक से थे, जिससे ये लगता है कि जांच अधिकारी ने उस बयान को खुद लिखा है, खुद नोट किया है, जो कि यातना देकर प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। कोर्ट ने एक चौंकाने वाले पहलू को उजागर किया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को ही नष्ट कर दिया गया। ये निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का भी उल्लंघन है। बहुत अहम पॉइंट है ये भी कि किस तरह से कॉल डिटेल को जो है ख़त्म कर दिया गया, ताकि क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस तरह के केसेस में लोअर कोर्ट के ज़रिए सज़ाएं दी जाती हैं और वहाँ पर कोई सवाल नहीं किया जाता कि आपने क्यों नष्ट किया कॉल रिकॉर्ड को। वो एक अहम जो है वो सबूत के तौर पर माना जाता है कोर्ट में, और जब उसको नष्ट कर दिया गया तो जिससे जाहिर होता है कि पुलिस ने केस ज़बरदस्ती बनाया था। इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शी सबूतों की कमियाँ, न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी पहचान प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए तो हुए कहा है कि घायल गवाह लालजी रमाकांत पांडे, जिसने संदिग्धों के स्केच बनाने में मदद की थी, उन्हें पहचान परेड में नहीं बुलाया गया और ना ही कोर्ट में उनको आरोपी की पहचान करने के लिए बुलाया गया। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने घटना की व्यापक जानकारी दी थी, उनको भी पहचान परेड की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कोर्ट के ज़रिए
जो सवालात उठाए गए हैं जांच एजेंसियों के ऊपर वो काफ़ी अहम हैं। इन सवालों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से फ़र्ज़ी इन लोगों को फंसाया गया जांच एजेंसियों के ज़रिए और 19 साल इनके बर्बाद कर दिए गए।